तो हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट के बारे में, जिसमें आज हमारा डे 1 है और आज से कंटिन्यू 20 दिन तक हमारी क्लास चलेगी, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस जो भी शेयर मार्केट के बारे में है वो सब चीज़ें कवर कर देंगे। और शेयर मार्केट सीखने के लिए जो सबसे पहले हमारा आता है वो होती हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। और बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो NSE कहलाता है, और एक आता है BSE। अब इन दोनों के बारे में ये होता है कि ये एक सब्जी मंडी है, जहाँ पे जैसे कि ये अपनी सब्जी मंडी होती है जहाँ पे हम सब्जियाँ खरीदते हैं, आलू प्याज टमाटर ये सब चीज़ें, वो खरीद के दूसरी मंडी में बेच सकते हैं। वो भी ऐसे ही है कि NSE से खरीदे NSE में बेच दिए, BSE से BSE में बेच दिए। तो स्टॉक को खरीदना और बेचने वाली जो प्रोसेस होती है वो हमारी कहाँ होती है? स्टॉक को खरीदने बेचने की NSE और BSE में, ठीक है, जो कि एक शेयर खरीदने बेचने के लिए होता है। अब शेयर खरीदने बेचने हैं, पर किससे बेचे, कौन बिकवाएगा? तो उसके जो काम है वो करते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर के लिए हमें खोलना पड़ता है अकाउंट, और अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास जो अभी करंटली जो ट्रेंडिंग में कुछ अकाउंट चल रहे हैं हम बता दे रहे हैं, अब वहाँ पे खोल लें अकाउंट। तो ब्रोकर अभी डिस्काउंट ब्रोकर सबसे अच्छा चल रहा है। तो सबसे पहले हुए जैसे जीरोधा, ठीक है, उसके बाद में अब स्टॉक्स के बाद में ICIC सिक्योरिटी हो गई, और इसके बाद में HDFC सिक्योरिटी भी हो गई, और बहुत सारे हैं आदि। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसमें देख लीजिएगा। मैं कोई लिंक विंक नहीं देने वाला हूँ, आप डायरेक्ट ही खोल लें, आप डायरेक्ट जाके सर्च करके आपको मिल जाएंगे और भी चीज़ें, ठीक है। और जो भी आपको ज़रूरत है तो आप पूछ लें, हम बता देंगे कमेंट में। नेक्स्ट है ब्रोकर, तो हो गया। अब आता है कि अपन को शेयर खरीदना और बेचना है। तो खरीदना और बेचने शेयर की प्रोसेस को ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं, और जो ट्रेडिंग है वो 4 प्रकार की होती है। तो ट्रेडिंग के जो 4 टाइप्स हैं, तो उसमें से जो पहला आता है वो तो है स्कैल्पिंग, जो कि सबसे खतरनाक वाली चीज़ है, और यहीं बर्बाद होना है जिसको भी होना है। और दूसरा वाला है अपना जो वो है अपना इंट्राडे, जो कि थोड़ा सा कम रिस्कियर है। और तीसरा वाला है अपना स्विंग ट्रेडिंग, और चौथा वाला है अपना इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग, ओके। तो लोगों को स्टार्टिंग करना चाहिए इन्वेस्टिंग से, लेकिन लोग स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग से, और फिर इंट्राडे करते हैं। जब दोनों में बर्बाद हो जाते तो आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर, और जब स्विंग ट्रेडिंग में भी बर्बाद हो जाते हैं तब वो सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, आराम से इन्वेस्टिंग की दुनिया में आ जाओ बस। और धीरे धीरे अपना लॉस कवर करते हैं और एक दिन फिर आते हैं स्कैल्पिंग में, बस चीज़ें ख़त्म। तो हम पढ़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छा ये है कि अच्छे से होल्ड करो और आराम से कुछ परसेंट रिटर्न ले जाओ। तो हम आराम से मंथली स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा 5 से 10% बना सकते हैं, और हम यही सब चीज़ें सीखेंगे इसमें। तो जो सबसे पहले है, जिसे स्टॉक को खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो जैसे कि पहला होता है फंडामेंटल बेसिस, और दूसरा होता है टेक्निकल बेसिस के पर या टेक्निकल के आधार पर, ठीक है। तो टेक्निकल के आधार पे या अपन जो देखें तो चीज़ें ज़्यादा वर्क कर रही हैं अभी के समय में। अगर टेक्निकल के आधार पे वर्क कर रही हैं तो हम ऑब्वियस है कि टेक्निकल ही सीखेंगे, और टेक्निकल सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न और कुछ चार्ट पैटर्न्स, ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, और जो कि हम चाहते हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर इस सब चीज़ों को हम कवर कर दें। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाइव भी दिखा देंगे आपको करके ये सब चीज़ें, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट चीज़ है अपने टेक्निकल के आधार पे है, तो टेक्निकल पढ़ेंगे वो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। मेन जो हमारा है वो है कि स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करें और ट्रेडिंग करें कैसे। तो जो हमारा बेसिक तो यहीं तक है। और दूसरा हो गया कि अगर किसी ने बिल्कुल भी कदम ही रखा है मार्केट में, तो आपको बता दें ये थोड़ा सा
रिस्कियर गेम होता है इधर पे, ठीक है। और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो गारंटी है कि आपके पैसे डूबने हैं। तो उसके कारण से आप ऑप्शंस में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देख के बस ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाते हैं। वो एक आध बार लालच देता है, जैसे कि छोटी मछली को, बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को डालते हैं या जाल में फंसा के, या केचुआ को डाल देते हैं, उसी प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगा 10,000 का, आपसे 50,000 ले लेगा वापस में। इसके बाद में ऑप्शन की जगह पे हम स्टॉक्स देखेंगे, या फिर जो कोई अच्छा सा अगर होगा म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं, कोई कंपनी से नहीं, अपन खुद बना सकते हैं म्यूचुअल फंड, जैसे कि SIP कर लेंगे एक पर्टिकुलर। और ये फ्यूचर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे इसमें, ठीक है भैया। अब दूसरा है, अब इंडेक्स होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं इंडेक्स के ऑप्शंस चलते हैं, और इंडेक्स के हम ETFs भी खरीद सकते हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे फ्यूचर में सब चीज़ें। तो एक निफ्टी 50 हो गया, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 50 कंपनियाँ हैं जो बड़ी बड़ी अपने इंडिया की सबसे बड़ी वाली। और फिर बैंक निफ्टी हो गई, सिम मिड कैप हो गई, और सेंसेक्स भी हो गया, जैसे कि जो अपने टॉप 30 कंपनीज़ हैं, ठीक है। निफ्टी 500 जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं इंडिया की, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। अब तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बता दें कि नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम आपको पूरा जो टेक्निकल के बारे में है उसे स्टार्ट कराएंगे, और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैंडल स्टिक।